सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और जैसा कि पहले मैंने आज से 4 दिन पहले जब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आए थे तो नीतीश जी के बारे में जो मैंने बताया था, जिनको राज्यसभा जाना है या उनका जो मुख्यमंत्री का जो अभी चल रहा है कि उनका जो है बीजेपी का यहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, फिर उनको शपथ दिलाया जाएगा। तो सारा जो आज का जो बात है, क्योंकि नीतीश जी का आज जहाँ तक जानकारी मिली है कि 1:20 में शायद पटना से फ्लाइट था तो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल उनका शपथ ग्रहण है, जिससे शपथ उनको दिलवाया जाएगा राज्यसभा का। और उसके बाद फिर जो काउंटडाउन शुरू होगा, जो बीजेपी का यहाँ किसको बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री, ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ये जो भी कुछ होगा इतना आप मान कर चल सकते हैं अभी से कि जो भी बनाए जाएंगे उनका मुख्यमंत्री बनाना जो होगा वो बीजेपी का ही होगा। और अब ये देखना होगा कि जो 20 वर्षों से जो यहाँ पे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नियुक्त थे नीतीश कुमार जी, तो क्या आने वाला जो अभी जो मुख्यमंत्री होगा उनका कैसा कार्यकाल होगा, जिनको मुख्यमंत्री बनाते हैं क्या बिहार के लिए अच्छा करेंगे, क्या पलायन रोकने में कुछ अच्छा योगदान करेंगे, या जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बनाया गया था बेहतर करने की कोशिश किए थे नीतीश जी निस्वार्थ भाव से बहुत सारे काम जो किए, तो क्या इसमें आने वाला टाइम जो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये देखने वाला बात होगा। लेकिन ये तो कल का शायद जो वहाँ पे शपथ होना है उसमें ये मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है और कितना बेहतर वो जिनका मुख्यमंत्री बनाने का यहाँ पे अभी दौर चल रहा है। जैसा कि खबर मिल रही, कोई बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी आने वाले हैं, किसी शहबाज हुसैन के नाम ले रहे हैं, चाहे अलग अलग घटक दल जो है उसके साथ में जो करने वाले हैं उनमें कौन सबसे आगे बढ़कर आ रहे हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका डिसाइड करने के लिए पूरे भारत में जो भी मुख्यमंत्रियों को जो चयन होता है वो 2 ही व्यक्ति करते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और ये जो और बाकी जो यहाँ के जो नेता लोग हैं जो जरूर जाएंगे वहाँ तक के, दिल्ली जाना है उनको, लेकिन जो भी वहाँ का डिसीजन होगा तो खास तौर पे उन्हीं लोगों को करना होगा जो मोदी जी और अमित शाह करेंगे। अब ये देखने वाला बात होगा कि बिहार का जो नया मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये जो बनेंगे यहाँ पे, तो बिहार को कितना बेहतर बनाते हैं, क्या यहाँ पे जो बहुत सारे जो कमी रह गई है जो 20 वर्षों में जो इन्होंने प्रयास किए, जिसमें बहुत सारा अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम लेकर आए, प्रयास किया गया बिहार सुधारने की, तो क्या इसमें आने वाला टाइम क्या बेहतर कुछ करने की चांस दिखता है, या जो अभी आते हैं कितना दिन तक उनको कार्य भार उनको मिलता है मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि अभी जो समय बचा हुआ है करीब 4.5 साल से ज़्यादा का अभी समय बचा हुआ है। और 4.5 साल एक बड़ा लंबा अवधि होता है, अगर किसी मुख्यमंत्री अगर चाहे तो अपने डिसीजन लेकर अपने एक कार्यशैली से अपने नाम पहचान और अपनी इज्जत बनाने के लिए, तो ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि तमाम हम लोग बात करते रहते हैं कि भाई जो बिहार में जो किया गया उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे रही जो नीतीश जी के अपना दौर में उन्होंने की, और इसी के वजह से आज है जो चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें कि आज काफ़ी लेट तक के लोग जो वीडियो बनाते हैं, या मैरिन ड्राइव में आज देखते हो कि सैकड़ों लोग यहाँ पे आकर वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, या एक रुझान आई है कि सोशल मीडिया पर चाहे तो कुछ किया जा सकता है। ये नहीं कहा जाएगा कि सिर्फ ये नीतीश जी का ये मतलब कि कोई इसमें इनका कोई योगदान बहुत बड़ी रही है, लेकिन कहने का अर्थ ये जरूर हो सकता है कि ऐसा इन्होंने एक मॉड्यूल तैयार किए बिहार के लेकर, तो जो आप आसानी से आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, मिल सकते हैं, काफ़ी रात्रि तक के आप बातें कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, अपने अगर गलत तरीके से कंटेंट को बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं तो उस पर आपको एक्शन होगा, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मजबूत बनाया गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन जो अभी का जो दौर चल रहा है, जो आने वाले मुख्यमंत्री जो होंगे वो किस तरीके से किस कार्यशैली को लेकर वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्या कोई पलायन का मुद्दा उठाएंगे, या उसको कोई मैकेनिज्म लेकर आएंगे कि यहाँ पे रोजी रोजगार को कम से कम तो देने का जो एक प्रयास रही है, जो करोड़ों लोग यहाँ से पलायन करते हो उनके लिए कुछ बेहतर होने की संभावनाएं हो, क्या ये लेकर आते हैं कि नहीं आते, ये देखने वाली बात होगी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो सरकार आप जैसे 14 तारीख को, मेरे ख्याल से 14 ये शायद अप्रैल को इनका इस्तीफा देना है, और 14 अप्रैल के बाद से इसका बात शुरू होती है कि किसका मुख्यमंत्री बनाना है, उसका प्रयास शुरू हो जाएगा। और उसका बाद जो भी जिनको नाम आगे प्रमोट करते हैं तो उनका फिर यहाँ पे
नियुक्त किए जाएंगे। तो ये सारा देखने वाली बात होगी। हम लोग सिर्फ एक जैसे आधार हम लोगों को मिलता है, जैसे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि इस तरीके से अभी गतिविधि चल रही है सरकार के लेकर, ऐसा हो रहा है, उस पर हमने अपना एक अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन बाकी का जो काम है वो तो बड़े बड़े नेतागण हैं, बाकी जो यहाँ के सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उनको डिसाइड करना होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे संभावनाएं दिखती है कि जितनी बड़ी इनका अवधि रही है मुख्यमंत्री का, ये मेरे हिसाब से लगता है कि आने वाला टाइम चाहे कोई भी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, शायद इतना एक लंबा एक यात्रा चलाना असंभव दिखता है। और जहाँ तक मुझे नहीं लगता है, ये किसी से भी अगर पूछा जाए तो अपने जीवन काल में कम से कम तो जो उन्होंने किए, जितनी बड़ी लंबी अवधि में वो मुख्यमंत्री पर कार्यरत रहे, तो मुझे नहीं दिखाई देता है कि ऐसा वो संभावनाएं दिखती है कि कोई आकर यहाँ पे एस्टेब्लिश हो या इतना दूर तक के काम करे निस्वार्थ भाव से, जैसे उन्होंने काम किए, मेहनत किए, ईमानदारी से इतना दिन तक के काम किए। आज ज़रूर उनके हवा पानी बहुत ज़्यादा बह रही है कि उनका जो एक लड़का है निशांत कुमार, उनको आने की बातें कही जा रही है, जैसे कि इन्होंने अक्सर वॉकआउट किए हैं कि नहीं, हम जो भी राजनीति करते हैं हम अपना क्या बोलते हैं परिवारवादी में लाकर हम किसी को राजनीति करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात हो कि जैसा कि अभी चल रहा है जदयू के लेकर कि लाने की बात हो रही है, तो इस पर क्या होता है नहीं होता है इस पर तो कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि अभी नीतीश जी का अपना कुछ स्टैंडिंग नहीं है, और जो भी लोग हैं, जो उनका दल के लोग इस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं या प्रयास किया जा रहा है, जैसे उसमें एक प्रवक्ता है नीरज कुमार है, वो कह रहे हैं, चाहे वो ललन सिंह हो सकते हैं, संजय झा हो सकते हैं, वो अलग अलग बातें हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी कुछ हो रहा है तो देखने वाला बात होगा। लेकिन इनका अगर कहा जाए तो इनका कोई मन मर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रहा था कि ये प्रयास इनका अगर ऐसा होता तो इनको पहले स्टेब्लिश कर देना चाहिए था अपना लड़का को कि हाँ भाई हमारा राजनीति के लिए में लाना है। जैसे चिराग पासवान को लॉन्चिंग करना था तो रामविलास पासवान जी बहुत पहले ही एक्टिव कर दिए थे, लालू जी का लाना था तेजस्वी जी को, तो हो सकता है वो पहले इस तरीके से काम करना शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है कि इस पर करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक संभावनाएं की बात होती है तो सरकार कोई भी चाहता है कि परिवार को अपना हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि नीतीश जी अगर यहाँ पे नहीं रहते हैं इतने साल को जो कार्यकाल जो रही है, और अगर ये हटते हैं तो क्या संभावनाएं दिखती है कि आगे चल के जो है तो हमें लगता है कि शायद जेडीयू ख़त्म हो जाएगा जैसी संभावनाएं दिख रही है। और अगर इनको बचाना है तो कहीं ना कहीं एक अपना खुद का स्टैंड लेना होगा, ताकि इनको आगे चलकर इनका जो पार्टी भी बने रहे। बाकी हो सकता है जो पार्टी के साथ जो इनके जो जुड़े हुए हैं, इनके पास जो कुछ नेता हैं, कुछ विधायक लोग हैं, जो कम से कम तो इनको से कनेक्टेड रहें, क्योंकि अगर इस तरीके से आज अगर इस नई माहौल क्रिएट करते हैं तो हमें लगता है आने वाला 2 बरस 5 बरस 10 बरस बाद शायद जदयू के नामो निशान तक के भी शायद ना रहे। और ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ये ख़ास तौर पर इस पर कोई अपना ओपिनियन रखते हैं या बातों को रखने के लिए कभी ख़ास तौर पे मीडिया के सामने अपनी बातों को रखने के लिए कभी बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। तो ये संभावनाएं जो है दिखता है, आगे चल के क्या होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो प्रयास लगाया जा रहा है, जैसा हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि जो भी लोगों को लगता है कि हम नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर आकर बोल नहीं सकते, तो कम से कम तो आप रिविजन करना सीखिए। कम से कम तो लोगों को ये जो सोचते हैं कि वो करने का प्रयास कर रहा है, हमसे होगा कि नहीं होगा, कैमरा के सामने फेस करेंगे कि नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, हमें कौन देखा, उसको सारा कुछ छोड़ देना चाहिए। और अपने आप में एक प्रयास होनी चाहिए कि जो भी मैं करने के लिए सोच रहा हूँ, जो करने के हम प्रयास कर रहा हूँ, सीखने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो आपके पास वो आज व्यवस्था है जो आप चाहे तो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और आगे चल के कम से कम तो लोगों को जवाब दे सकते हैं कि मैं वो करने लायक हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद प्रयास नहीं करते हैं तो आपको लोग, बहुत सारा ऐसे बातें हैं कि सोशल मीडिया पर ज़रूरी नहीं है कि आप अगर करने के लिए आ रहे हैं तो आपको कोई परिवार में होंगे तो आप करिएगा। अगर आपको अगर इच्छुक है करने का, आपको इच्छा शक्ति है, तो आप आकर जिस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं अकेले बातें कर रहा हूँ, अपने से पूछ रहा हूँ, लोगों को सवाल जवाब कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि मैं अगला वीडियो में बताया था कि अगर सोशल मीडिया को अगर हथियार बना दिया जाए, सीख लिया जाए, तो मुझे लगता है कि जो पलायन का जो हम लोग पीड़ा के दर्द समझते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं, करोड़ों लोग जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ पे कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर 1 साल का अगर समय दिया जाए तो मुझे लगता है कि कुछ सीख कर, कुछ कर उम्मीद है कि कम से कम तो कुछ बेहतर करके, और जो इसमें लाइबिलिटी है, जो इसमें एक पहचान है, तो मुझे लगता है कि आगे चल के आपको दिखेगा।
तो मेरा कहना है कि सोचिए मत, इस पर अपने जो काम करने के लिए सोच रहे हैं वो करने का प्रयास कीजिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अगला वीडियो में फिर मैं मुलाकात करता हूँ और फिर मैं आपको बात करने के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।